तो क्लास 8th का हम आगे ले रहे हैं। देखो इसके पहले का जो भी पार्ट है वो हमने पहले कवर कर चुका है एक सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड वीडियो से। सो दीज फोर्सेस आर कनेक्टेड टू द पावरफुल वेदर इवेंट्स लाइक स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ्स, एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन exert प्रेशर ऑन और वाई वाटर बॉइल्स एट सर्टेन टेम्परेचर, यहाँ पे ये बता रहा है कि एयर जो है वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है और जो पानी है वो कैसे सर्टेन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ 100 डिग्री इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो ये कैसे होता है उसको हम इसमें समझेंगे। वी नीड टू जूम इन टू दीज मटेरियल्स एंड सी वॉट काइंड ऑफ द पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ एंड हाउ दे मूव अराउंड। ठीक है, everything around us is made up of tiny particles. In the materials that are solid, these particles cannot move much, while in gases they can move around freely. यहाँ पे मैटर की बात कर रहा है। जैसे जो मैटर होता है अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसके अंदर बहुत ही, जैसे स्टोन है तो स्टोन के अंदर बहुत ही पास पास चिपके हुए पार्टिकल्स होते हैं। इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, बहुत ही पैक्ड साइज में इसकी पैकिंग होती है। तो ये है सॉलिड स्टेट की पैकिंग। ये है लिक्विड स्टेट में थोड़ा थोड़ा दूर रहता है, और ये है गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में बहुत ही दूर दूर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, और इसकी वजह से जो पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, सिंपल। Classifying things around us is an important feature of the science. We can also classify the materials around us into the elements, pure substances, compounds, two or more elements bonded together. एक प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का एलिमेंट हो, और कंपाउंड वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स बॉन्डेड हो टुगेदर। एंड मिक्सचर्स कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता है, और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली बाय डिस्टिलेशन, बाय सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन, बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं उसमें। नाउ वी नो हाउ द पार्टिकल्स कंबाइंड और मिक्स, वी कैन then understand the solutions. For example, how sugar dissolves into the tea to make it sweet. सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी होमोजेनस मिक्सचर होता है यानी अच्छे से घुला हुआ, तो उसको हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। उसमें एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट वो होता है जो कि जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो घुल रहा हो, जैसे कि पानी। पानी एक सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट जैसे कि शुगर, शुगर एक सॉल्यूट है। From the world of the particles and the mixtures, we then move into the world of the light. We will study how the light reflects or off flat and curved mirrors. ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है कर्व्ड मिरर्स के अंदर और फ्लैट मिरर्स के अंदर, वो हम समझेंगे इस बुक में। द बेंडिंग ऑफ द लाइट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी एन इमेज इन अ शाइनी मेटल स्पून, और हाउ द करेक्टिव ग्लासेस हेल्प many of us to see clearly. आगे बढ़ते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, रफ surfaces reflect light as well, and so does the moon. Depending on the relative positions of the earth, moon and sun, a slightly different part of the moon is illuminated each night, giving the rise to the beautiful phases of the moon that we see in the sky. तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही क्या होता है कि हमें मून का डिफरेंट डिफरेंट फेस दिखता है, क्योंकि महीने की पहली तारीख को आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मून दिखेगा जो कि मतलब फुल शेप का हो। फिर महीने की 15वीं तारीख को देखोगे तो वही मून बहुत कटा कटा दिखेगा। धीरे धीरे हर डेट के साथ जो मून है उसका फेस चेंज होता रहता है। तो वही ये पैरा आपको बताना चाह रहा है। वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ द मून्स फेसेस अलाउज द ह्यूमंस टू कम अप विद द फर्स्ट कैलेंडर्स। कैलेंडर्स ऐसे ही बने थे। By combining the careful observations of the sunrises, sunsets and the lunar cycles, various calendars came into being. अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री एक खतरनाक बात बताता हूँ। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्या है, 2026 चल रहा है, ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर। जो इंडिया का कैलेंडर है वो विक्रम संवत है, वो इससे पहले से चलता है, पर क्योंकि उसका लार्ज एक्सेप्टेंस नहीं है, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग उससे जो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स वगैरह वो सिर्फ इंडिया में करते हैं, क्योंकि हमने उसको बाहर तक प्रमोट नहीं किया। तो ये रीज़न है कि आज हम कौन सा कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। आज हम ये वाला कैलेंडर फॉलो करते हैं विद दिस डेट यूनिवर्सली, क्योंकि इसका स्प्रेड ज़्यादा हुआ। ठीक है, isn't it fascinating that the calendars which determine our routines on earth are linked to the motions of the objects far beyond our planet. जो भी हम कैलेंडर में आज डिसाइड कर रहे हैं वो हमारे पृथ्वी से दूर
मोशन पे डिपेंड करता है, जो दूसरे प्लैनेट्स के मोशन है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये एक बड़ी बात है, उस चीज़ को ये बोल रहा है कि फील करो तुम थोड़ा, ठीक। अरे वाह, यहाँ पे देखो चैत्र का महीना दिखाया है, जो कि मार्च 22 से लेके अप्रैल 20 के बीच का होता है चैत्र, ठीक है। ये आपका कैलेंडर है। ये हिंदी में भी बताया है कि कौन से डे को क्या बोलते हैं, ठीक है। But it's not just calendars or the movements of the sun and the moon that are linked right here on the earth. There are marvelous and the complex patterns of the relationships between the living organisms and their environments. ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है सन, मून या अर्थ के, बहुत सारे ऐसे भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं जो कि रिलेशनशिप बनाती है ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो इन्वायरमेंट है, जो नॉन लिविंग भी हैं, यानी बायोटिक है, बायोटिक के बीच का। Every living being, from the tiniest insect to the largest whale, from the blades of the grasses to the tall trees, depends मतलब गहरा करता है on and responds to the air, water, sunlight and other organisms around them, forming the ecosystem that supports the life on our planet. हर चीज़ ऐसे है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, और लिविंग जो कंडीशंस है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सनलाइट हो, ये सब और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब मिलके एक सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करते हैं हमारे प्लानट के ऊपर, एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। यहाँ पे 2 फोटोज भी देख सकते हो इससे रिलेटेड। सब चीज़ परफेक्ट है। आपने फूड चेन पढ़ा होगा, कौन किसको खाएगा, फिर उसको कोई और खाएगा, फिर डीकम्पोजर्स होंगे। तो हर चीज़ काफ़ी अच्छे से प्लान्ड है और परफेक्ट। Most importantly, the Earth lies at the perfect distance from the Sun, where the water remains liquid and it has an atmosphere that provides oxygen we breathe while shielding us from the harmful ultraviolet rays. ठीक है, सिर्फ यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे अब तक लाइफ एग्जिस्ट करती है, स्पेशली ह्यूमंस की। और हो सकता है दूसरी जगह पे आपको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, पर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन सेटलमेंट सिर्फ अर्थ पे है, क्योंकि ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने वाली हमें जो ओजोन लेयर है वो। But the humans' activities on the planet can cause small changes with temperature of the earth, disrupting the climate patterns with the dangerous consequences. पर ये जो परफेक्ट कंडीशन है उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, उससे हमें बचना है। At the heart of both the problem and any possible solution is us. प्रॉब्लम जो है वो भी हम ही हैं और उसके सोल्यूशन भी हम ही हैं। वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट। हमारा इन्फ्लुएंस इतना है कि अर्थ का क्लाइमेट भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। बट वी आर ऑल्सो द वंस हु कैन एंड मस्ट यूज द साइंस टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस एंड गाइड आवर एक्शंस। साइंस की मदद से हम इसके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके ये प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। The same scientific principles that we have guided our journey through the Middle Ages, observing, measuring, experimenting, will be the key in helping us protect the delicate balance on which life depends. तो हमें चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है जिस पे लाइफ डिपेंड करती है। The challenges ahead won't always be easy. We hope some of you will try to solve these difficult problems with curiosity as your guide. है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, उसकी जो क्यूरियस आपका माइंड है, कल को हो सकता है आप में से कोई साइंटिस्ट बने, कोई अच्छा इन्वायरमेंटलिस्ट बने, है ना। तो वही चीज़ें ये बता रहे हैं।